माई गिटार मेथड्स। माय नेम इज़ अक्षय और आज हम सीखने वाले हैं GAQ। ये गाना है दम आरो दम मूवी से। इसे कंपोज किया है प्रीतम ने और उसके लिरिक्स लिखे हैं जयदीप साहनी ने। इस गाने को गाया है अंगराग महंता। अब आप सोचेंगे ये कौन से सिंगर है। एक्चुअली ये पापोन का ओरिजिनल नेम है। ओके, मुझे लगा ये रोचक जानकारी आपसे साझा करनी चाहिए। तो इस गाने का डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा है, मतलब बा कॉर्ड्स हैं और काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी बिगिनर हैं तो हमने आपके लिए कैपो वर्जन भी इस गाने में, इस लेसन में समझाया है और उसका जो प्ले थ्रू है वो आपको मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम जो है माई गिटार मेथड्स। प्लीज़ फॉलो अस देयर एंड इफ़ यू वांट टू सी द कैपो वर्जन यू कैन सी इट देयर ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं। न आए हो न आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बात से नींद में जगाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों तो जिए क्यों। न आए हो न आओगे, न दूरियां दिखाओगे, न थाम के वो जोश में यूं होश से उड़ाओगे। न आए हो न आओगे, न झूठ से सुनाओगे, न रूठ के सिरहाने में रिमोट को छुपाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों तो जिए क्यों। आँख भी थम गई ना थकी, रात भी ना बटी ना कटी। रात भी छेड़ती मारती, नींद भी लुट गई छिन गई। रात भी ना सही ना रही, रात भी लाज़मी जालमी। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है। तो गए क्यों। दिस सॉन्ग इज़ इन द की ऑफ ई मेजर और जो कॉर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे, लेट्स स्टार्ट विथ ई मेजर। ई मेजर के लिए ओपन फॉर्मेट ही लिया है हमने। अगर आप फुल फ्लेक्स बा कॉर्ड्स बजाते हैं तो आप ई मेजर को यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ई मेजर। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्ड इज़ जी शार्प माइनर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी दोनों फिंगर्स लिटिल और रिंग फिंगर को आपको रखना है छठे फ्रेट में ऑन 5th and 4th स्ट्रिंग एंड यू विल प्लेस योर इंडेक्स फिंगर एज अ बार ऑन द 4th फ्रेट। तो ये होगा हमारा जी शार्प माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड इसी शेप को अगर आप 2 स्टेप पीछे कर देते हैं तो ये बन जाता है एफ शार्प माइनर कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी सी शार्प माइनर कॉर्ड, जिसके लिए आपको लगाना है बार ऑन द 4th फ्रेट, लेकिन 5 स्ट्रिंग का ही बार लगाएंगे। देन आपका रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर होगा 3rd और 4th स्ट्रिंग 6th फ्रेट
एंड आपका मिडिल फिंगर होगा 5th फ्रेट ऑफ 2nd स्ट्रिंग, ठीक है। ये हुआ हमारा सी शार्प माइनर कॉर्ड। देन 2 कॉर्ड्स और बचते हैं, एक ए मेजर जिसको हम इस तरीके से प्ले करेंगे ओपन शेप में, और दूसरा होगा बी मेजर इस तरीके से, ठीक है। तो ये कॉर्ड्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बात करेंगे कैपो के साथ कॉर्ड्स कैसे लगेंगे। अब अगर कैपो की बात की जाए तो इस गाने को प्ले करने के लिए आपको कैपो प्लेस करना है 4th फ्रेट पर। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांजिशन कॉर्ड्स का। तो जो पहला कॉर्ड था हमारा सी मेजर, नाउ इट विल बिकम, पहला कॉर्ड था हमारा ई मेजर, नाउ इट विल बिकम सी मेजर, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड जो था हमारा जी शार्प माइनर, अब उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 उंगलियां, मतलब वो हो गया हमारा ई माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड था एफ शार्प माइनर, वो अब हमारा बन जाएगा डी माइनर कॉर्ड। तो ये हो गया आपका एफ शार्प माइनर कॉर्ड जो अब डी माइनर बन गया है। नेक्स्ट कॉर्ड था हमारा सी शार्प माइनर कॉर्ड जो अब हमारा ए माइनर कॉर्ड बन जाएगा। ये शेप्स बन रही है बट अभी भी ओरिजिनली साउंड जो है वो वही कॉर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड जो था हमारा ए मेजर, नाउ इट विल बिकम एफ मेजर, और जो हमारा बी मेजर था नाउ इट विल बिकम जी मेजर, ठीक है। तो नो डाउट काफ़ी इजी हो जाएगा ये गाना अगर आप कैपो यूज़ करेंगे। सिंगिंग में फिर भी उतना ही एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, उतने अटेम्प्ट लगेंगे, प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो ट्राई कीजिए। एंड आज का जो वर्ड है वो है #MGM, #GA क्यों था ना, गाने का नाम GA क्यों है, तो फिर ऐसे लिखते हैं कि आलस क्यों क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये गाना आपसे प्ले नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो #MGM, #आलस क्यों। अब बात करते हैं हमारे स्ट्रमिंग पैटर्न की। तो जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो 4/4 टाइम सिग्नेचर पे ही बेस्ड है। जो मेन स्ट्रमिंग पैटर्न है दैट इज डाउन डाउन अप 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 डाउन, ये मेन स्ट्रमिंग पैटर्न है। लेकिन गाना जो है मोर देन ऑलमोस्ट लाइक 90% ऑफ द सॉन्ग इज बीइंग प्लेड इन हाफ नोट्स, मतलब आधा आधा डिवाइडेड है, 2 बीट के लिए एक कॉर्ड, 2 बीट के लिए एक कॉर्ड। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये स्ट्रमिंग पैटर्न है इसको भी आप 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं प्ले करूँगा ई और एफ शार्प माइनर, तो इट्स लाइक कि ई पे आप करना है डाउन डाउन, एफ शार्प माइनर अप 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 डाउन, देन ए डाउन डाउन बी। तो आधा पार्ट जो है जो कि डाउन और डाउन मिलके बनाएंगे, और जो बचा हुआ आधा है अप 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 डाउन, वो अगले कॉर्ड पे होगा। तो 2 कॉर्ड्स इस तरीके से 2+2 बीट्स में डिवाइडेड हैं ज़्यादातर पूरे सॉन्ग में, और कुछ कॉर्ड्स हैं जो पूरे प्ले होंगे तो वो आप देख के समझ ही जाएंगे। बट ये इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी का जो है आप चाहें तो सिर्फ डाउन डाउन भी कर सकते हैं, लाइक 1 2 1 2 1 2 1, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बीच में एक फिलर दे रहा हूँ मैं, आप चाहें तो वो भी प्ले कर सकते हैं, लाइक डाउन 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 डाउन, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और आप सीधा लाइक डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन। तो एक चीज़ जो डाउन अप है ये एक एक्स्ट्रा फिलर की जैसे काम कर सकता है, और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज़ प्रैक्टिस हार्ड एंड ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग। इस पूरे गाने में 4 कॉर्ड पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 समझिए कि किस पार्ले पार्ट में क्या प्ले करना है। सबसे पहले जो जिससे गाना स्टार्ट होता है ना आओगे ना आओगे, ठीक है, ये गाने का को एक तरीके से वर्स कहा जाएगा। तो इसमें जो पैटर्न प्ले होगा वो होगा 2 बीट्स फॉर ई, 2 बीट्स फॉर जी शार्प माइनर, 2 बीट्स फॉर सी शार्प माइनर, 2 बीट्स फॉर जी शार्प माइनर, देन 2 बीट्स फॉर एफ शार्प माइनर, 2 बीट्स फॉर ए, एंड देन 4 बीट्स फॉर बी, ठीक है। ये हमारा पहला सीक्वेंस है। अब ये लिरिक्स पे कैसे अप्लाई होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ना आए हो, आई पे आएगा ई, ना आए हो ना आओगे जी शार्प माइनर, ना फोन पे सी शार्प माइनर बुलाओगे जी शार्प माइनर, ना शाम की एफ शार्प माइनर, करारी चाय ए, लबों से यूं, ठीक है। मैं एक ऐप मतलब ऐप क्या ऐसे देख के बोल रहा हूँ, ये स्ट्रमिंग पैटर्न के बोल रहा हूँ। लिरिक्स इसमें ना लबों को लबों से
इसलिए हो जाती आ गई बीच में। ओके, सो ना शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे, इसमें बी रहेगा, ठीक है। सेम आगे कैरी होगा, ना आए हो ना आओगे, ना दिन ढले सताओगे, ना 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 से नींद में जगाओगे। ओके, देन वी मूव टू द सेकेंड सीक्वेंस ऑफ द सॉन्ग, जिसको हम कह सकते हैं गाने का कोरस। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ई, एफ शार्प माइनर, ई एंड देन बी, ठीक है। ये 2 बार रिपीट होगा। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है गए। फिर यहाँ पे जाके दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा जिसमें एफ शार्प माइनर पूरी एक 4 बीट के लिए बजाएंगे। तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है, गए क्यों जिए क्यों, ठीक है। नेक्स्ट पे नहीं जाते हैं। तो इसमें मैंने प्ले किया 2 बार ई एफ शार्प माइनर, ई बी, एंड देन एफ शार्प माइनर 2 बार, एंड देन ए बी, ठीक है। ये था दूसरा पैटर्न। तीसरा पैटर्न जहाँ पे गए क्यों डा 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 डा, ये वाला पीस आता है, और जहाँ पे सीक्वेंस चलेगा वो रहेगा ई एफ शार्प माइनर, ए बी, जिए क्यों गए क्यों। ओके, देन यही कंटिन्यू होता है, सेम चीज़ें दोबारा रिपीट होती है विद डिफरेंट लिरिक्स। और जो फाइनल डिफरेंट पार्ट आता है वर्स 2 जिसको हम कह सकते हैं, उसमें 4 कॉर्ड्स यूज हो रहे हैं, सी शार्प माइनर, ए, एफ शार्प माइनर एंड देन बी, ठीक है। मैं एक पार्ट आपको गा के दिखा देता हूँ। हो आँख भी थम गई, सॉरी सीक्वेंस गलत कर दिया, सी शार्प माइनर, ए, एफ शार्प माइनर, बी, ओके। आँख भी थम गई ना थमी, ये बहुत ही अजीब सी वेबसाइट है जहाँ से मैं लिरिक्स देख रहा हूँ, गलत लिखा हुआ है। So da 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 सेम फिर आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये चौथा और फाइनल सीक्वेंस है। इसके अलावा गाने में कुछ नहीं प्ले हुआ है। 1-2 बीच बीच में, ऑफ कोर्स बीच में एक सोलो है, सोलो कह सकते हैं उसको, जो रिफ जैसा है, ठीक है, वो प्ले हुआ है, वो इलेक्ट्रिक गिटार बेस्ड है। तो वो अभी हमने नहीं कवर किया है, बट लेट्स सी, ठीक है। तो दिस इज़ इट। बाकी हम बात करते हैं कि कैपो के साथ, नाउ यू सी कि अगर कैपो के साथ होगा तो भी आपको दिख रहा है कि भाई कैपो के साथ अगर हम ये चीज़ सेम चीज़ बजाएंगे तो किस तरीके से साउंड करेगा। तो यूज़ दिस, यूज़ द प्ले थ्रू एंड देन ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग। आई रियली होप आज का ये लेसन आपको समझ में आया हो। गाना थोड़ा टफ है क्योंकि बार कॉर्ड्स इन्वॉल्व हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि बार कॉर्ड्स हमेशा से टफ रहेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके एफर्ट पे। अगर आप एफर्ट अच्छे से डालेंगे तो बार कॉर्ड्स के लिए भी आप यूज टू हो जाएंगे। प्लीज़ प्रैक्टिस हार्ड, ठीक है, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस इफ़ यू हैवंट डन इट ऑलरेडी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।